ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च आसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हम करेंगे बृहद भागवतम पार्ट 1 श्लोक संख्या 49। तो अब तक हमने सुना कि नारद मुनि को उस व्यक्ति ने बताया उस राजा के बारे में, उस द्रविड़ देश के बारे में, जिसमें क्या क्या खासियत थी, क्या क्या खासियत थी। वहाँ भगवान के विग्रह मुख्य थे उस राज्य में। ओके। और वहाँ लड़ाई नहीं होती थी, चोरी नहीं होती थी, क्योंकि सब लोग तृप्त थे, संतुष्ट थे जो भी भगवान ने दिया है उसी से। उनको दूसरों से ईर्ष्या नहीं थी, दूसरों से द्वेष नहीं था कि इसके पास इतना बढ़िया है मेरे पास क्यों नहीं है वगैरह वगैरह। और हाँ, कंपैरिजन नहीं था। अतिथियों को खूब सत्कार किया जाता था, भगवान का प्रसाद देके इत्यादि, उनको रेस्ट करा के जो जो हो सके उसको करा के। वहाँ केवल उसका सत्कार नहीं होता था जिसने मेरे साथ कुछ बढ़िया किया है। वहाँ हर किसी को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मान के उसकी सेवा सत्कार किया जाता था। और भी कुछ है। राजा खुद एग्जाम्पल से करके दिखाता था। राजा अक्सर सेवाओं में लग जाता था, खुद ही मीनियल सर्विस में लगता था। राजा नाचता था, राजा गाता था, राजा झाड़ू मारता था, राजा मंदिर साफ करता था, राजा कलेक्शन करता था, सब कुछ काम करता था। राजा ने अपने राज्य को, सब कुछ को भगवान की संपत्ति समझ के ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सब अपने धर्मों का पालन कर रहे थे, सब अपने घरों में आरतियाँ जप व्रत सब कर रहे थे। सब वहाँ पर शिफ्ट होते जा रहे थे। वहाँ पर भूमि अनाज उगल रही थी, वहाँ पर नदियों में पानी था, रास्ते में पेड़ों के फलों पर फल से लदे हुए थे। ऐसी जगह के बारे में सुनकर नारद मुनि सुनते सुनते ही गायब हो गए और एक इस जगह पे सीधा अपीयर हुए। नारायण नारायण। श्लोक संख्या 59। परीक्षित उवाच ततो नृपवरं दृष्टुं तद्देशे नारदो व्रजन् देवपूजोत् सवासत्ता तत्रैक्षत प्रजा। तो इस प्रकार नारद जी उस देश में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने उस राजा को क्या आंखों देखा हाल हुआ उसके बारे में हम सुनते हैं। हर्षेण वादयन् वीणां राजधानीं गतो अधिकं विप्रोक्तादिदपि संपश्यन् संगम्योवाच तम नृपम। तब नारद जी ने प्रसन्नचित होकर वीणा बजाते हुए राजधानी में प्रवेश किया। और राजधानी में जब प्रवेश करते हैं सदा उनके मुख पे हरि का नाम रहता है। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण गाए
राधिका रमन राधिका रमन, हरे कृष्णा नारायण। उनके मुख से भगवान के नाम निकलते हैं, नाम कीर्तन होता है, नाम संकीर्तन होता रहता है। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना। तो इस प्रकार भगवान का नाम संकीर्तन हमेशा उनके मुख से निकलता रहता। यही करते हुए उन्होंने राजधानी में प्रवेश किया। और जो जो उस ब्राह्मण के मुख से सुना था उससे कहीं ज़्यादा देखा। हाँ, क्योंकि क्या होता है, परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ, हम थोड़े दिनों के लिए अपने मायके में जाते हैं या बीमार पड़ते हैं या कहीं जाते हैं, तो उतनी देर में क्या होता है, उतनी देर में कोई यात्रा हो जाती है, उतनी देर में कोई ट्रिप हो जाता है, उतनी देर में परिवर्तन आता है, और ये तो मिस हो गया, क्या करें। ऐसे ही स्पिरिचुअल जगत एक सेकंड के लिए, इसलिए हमारी गोपियाँ अक्सर कहती थी क्या ये भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पे पलकें क्यों बनाई हैं, पलक झपकते भगवान एक लीला कर डालते हैं। वैसे ही यहाँ पर रुके तो छूटे, तो उससे भी कहीं अधिक देखा उन्होंने, ऐश्वर्य का दर्शन देखा। राजा की तो इतने दिनों में आया हो तब तक तो वहाँ दुनिया बदल गई। हाँ, और वो राजा के पास पहुँच गए नारद मुनि, राजा के पास पहुँच के बोले, राजो श्री नारद उवाच तम श्री कृष्ण कृपा पात्रम यस्य दीर्घ राज्य वैभवम सल्लोक गुण धर्मार्थ ज्ञान भक्ति भीरवंतिम। हे राजन, आप ही श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं, क्योंकि आपका ऐसा विशाल राज्य वैभव है, आपकी प्रजा स्वधर्म में रत है, आप लोक वात्सल्य आदि गुणों तथा धर्म अर्थ ज्ञान और भक्ति से सुशोभित हैं। हाँ, आपके पास क्या है, आपके पास वैभव है, आपके पास भक्ति है, आपके सारी जो प्रजा है वो सब अपने अपने धर्म के कार्य में लगी है। हाँ, तो वहाँ पर सारे व्रत हो रहे हैं, सोमवार के व्रत भी हो रहे हैं, मंगलवार के व्रत भी हो रहे हैं, बुधवार के व्रत भी हो रहे हैं, कोई ऐसा व्रत नहीं है जो वहाँ पर छूट रहा है। उन्होंने सभी धर्मों को अपना रखा है, यही तो बोला, सब अपने धर्म में लगे हैं, स्वधर्म में रत हैं। नहीं, कृष्ण धर्म किसी कुछ लोगों का होगा ना, कुछ लोगों का धर्म कुछ, सबका धर्म एक ही होता है, सच बताओ, सबका धर्म एक ही होता है। वहाँ पर था ना, वैसे एक नहीं होता है। सारे संसार का धर्म एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। एक ही, सबका धर्म है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, जीवन जीना। तो वहाँ पर सब इसी तरह से लगे। तो नारद मुनि ने कहा आप कृष्ण कृपा मूर्ति हैं। हाँ, अब इसी भक्ति वेदांत है। श्री परीक्षित उवाच तत्तद्विस्तार्य कथयन्नाश्लिष्यन् भूपतिं मुहुः प्रशंसस् गुणान् गायन् वीणया वैष्णवोत्तमम्। परीक्षित जी बीच में कहानी बताते हैं कि वैष्णव प्रवर श्री नारद इन सभी गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते करते, हाँ, वो बता रहे हैं, जो देख रहे हैं वहाँ पर उस राजा को बता रहे हैं, तुम्हारे यहाँ पर तो ये है, तुम्हारे यहाँ पर तो कोई काली वाली कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता है। हाँ, तुम्हारे यहाँ पर चॉकलेट नहीं है, तुम्हारे यहाँ पर अपना बनाया हुआ चीज़ है, तुम्हारे पास अपना बनाया हुआ बर्गर है, तुम्हारे पास अपना बनाया हुआ केचप है, गोलगप्पे भी तुम्हारे अपने ही हैं, यहाँ तो हर चाउमीन भी तुम्हारी अपनी है, मेयोनीज भी तुम्हारी है, और कॉफ़ी भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास चॉकलेट भी है, तुम्हारे पास तेल भी है, तुम्हारे पास मसाले भी है, तुम्हारे पास क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीज़ों को आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को भोग में भी लगाते हैं। हाँ, फिर तुम्हारे पास ये है। तो ऐसे उनको बता रहे थे राजा को, हाँ, सब कुछ ये तुम्हारे पास ये है, सब कुछ इस प्रकार से वर्णन करते करते क्या कर रहे थे, करते करते एक्साइट हो जा रहे थे, और करते करते आलिंगन कर ले रहे थे। राजा कैसे किया तुमने ये, हाँ, बार बार आलिंगन करने लगे, और वीणा द्वारा बीच बीच में गाने लग जाते थे, और उनकी प्रशंसा करते जा रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से बोल रहे हैं, बीच में भाव में आ जा रहे हैं, बीच में गले लगा जा रहे हैं। तो मतलब एक वैष्णव का ड्रीम होता है कुछ ऐसा हो जाए। शिला प्रभात का ये सपना था
कि एक वर्णाश्रम बने, एक सेल्फ सस्टेनेबल सोसाइटी बने। तो शिला प्रभुपाद जब फार्म कम्युनिटी अक्सर बोलते हैं तो फार्म कम्युनिटी से उनका क्या मतलब होता है? फार्म कम्युनिटी से मतलब है सेल्फ सस्टेन्ड कम्युनिटी, जिसकी सारी ज़रूरतें अंदर ही पूरी हो जाएं, उनको बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट ना पड़े। इसका मतलब है रियल फार्म कम्युनिटी। हाँ, और धीरे धीरे लोग अपने काम काज से फ्री होके इन कामों में लग पाएँ। राज्य के लोगों को लिए रोज की बात है तो उन्हें महसूस नहीं होता है, लेकिन बीच बीच में कोई आगे बताता रहता है, जानते हो। तो इस प्रकार से नारद मुनि यहाँ बोल रहे थे। सार्वभौम मुनिवरम सपूज्यम प्रचितो अब्रवीत निज श्लाघा भरा जात लज्जा नमित मस्तकः। वे सार्वभौम राजा अपनी अत्यधिक प्रशंसा सुनकर लज्जित हो गए। नहीं, इसमें तो मेरा क्या है, ये तो सब गुरुदेव का है, ये तो सब भगवान का किया हुआ है, ये तो सब ये है। और मस्तक झुकाकर मुनिवर नारद मुनि का भली भांति पूजन कर विनय पूर्वक कहने लगे। राजा ने नारद मुनि से कहा, क्या कहा? देवर्षय अल्पायुषम स्वल्पैश्वर्य मलप्रदम नरम अश्वतंत्रम भयाक्रांतम तापत्रयं नियंत्रितम कृष्ण अनुग्रह वाक्यस्याप्य योग्य विचारतः तदीय करुणा पात्रम कथम मां मन्यते भवन। हे देवर्षि नारद, आप इस अधम मनुष्य को बिना विचार किए कृष्ण का कृपा पात्र मान रहे हैं। मैं तो एक मनुष्य हूँ, मेरी आयु कम है, मेरा ऐश्वर्य अल्प है और मैं कभी कभी थोड़ा सा ही दान कर पाता हूँ। विशेषता है मैं कुछ भी करने में स्वतंत्र तो हूँ नहीं, सब समय भय और तीनों तापों से, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक कलेशों से पीड़ित रहता हूँ। मैं श्री कृष्ण का पात्र हूँ। यह बात मुझ पर चरितार्थ नहीं होती है, ठीक सा नहीं लग रहा है सुनकर कि मैं कृष्ण कृपा मूर्ति हूँ, ऐसा लग नहीं रहा है। आप कुछ ज़्यादा ही गुणगान मेरा, ऐसा क्यों कह रहे थे राजा, ज़्यादा ही गुणगान कर रहे हैं। नारद मुनि क्या गलत बोल रहे थे? फिर इसका मतलब राजा गलत बोल रहे थे ना? तो वास्तव में वो वैष्णव हर चीज़ को इस तरह से देता है कि जो भी वो कर रहा है वो भगवान की कृपा से कर रहा है। ये सच है या झूठ है? तो सच ही बोल रहे थे ना वो। यस, ही वाज टेलिंग द ट्रुथ। अल्टीमेटली सब कुछ करने वाले कृष्ण ही है। तो हमारा क्या योगदान है फिर बताइए? हमारा योगदान है, जैसे श्रील प्रभुपाद बताते थे कि भगवान इंस्ट्रूमेंट भी उसी को चुनते हैं जो उनके अनुसार चलता है। जो बीच बीच में अपना लगा लेता है, नहीं बस इससे ज़्यादा नहीं, अब नहीं हो सकता, बहुत हो गया, हद हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो गया कि नहीं? 25 किलोमीटर इज टू मच। वॉकिंग इज टू मच। नॉट नेक्स्ट टाइम इज इनफ। कोई बात है? सवेरे सवेरे की ठंडी, इतना कुछ टॉर्चरस जीवन। कभी कभी आदमी क्या होता है, फट जाता है ना? तो जो फटता नहीं है कभी भी किसी सिचुएशन में, वो प्रेशर कुकर नहीं बनता है, फटता नहीं है वो प्रेशर अंदर। उसको भगवान क्या बनाते हैं? उसको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, क्योंकि वो फटेगा नहीं ना कभी, वो हर हालत में। हाँ, लाइक अर्जुन। तो भगवान जानते थे कि मैं बोलूँगा भीष्म पितामह को मार बाण, तो मारेगा कि नहीं? मारेगा। जिसने गोद में खिलाया, गोद में भीष्म पितामह, दादाजी, दादाजी समझते हैं? दादाजी से कितना प्रेम होता है। पापा से उतना प्रेम नहीं होता है, दादा से होता है। हाँ, कैसा लगता है आपको कि दादाजी को बाण मारा जाए? क्या लगता है? सोचिए। चलिए बाण समय, गोली मारी जाए, गोली नहीं समझ में आया? डंडे से मारा जाए मुश्किल काम है ना। तो जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान के इशारों पर कठपुतली, तो प्रभुपाद ये कहते थे, पर मेरा यही कंट्रीब्यूशन है कि मैंने अपनी स्वाधीनता को भगवान के हाथों में दे दिया। हाँ, अब मुझे नचाओ, जैसा आप चाहते हो वैसा मुझे नचाई। करने वाले तो वही हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग कृष्ण कृपा पात्र बन पाते हैं। क्यों कम लोग बन पाते हैं?
क्योंकि वो अपनी स्वाधीनता को त्यागते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आत्मसम्मान, स्वाधीनता ऐसे टर्मिनोलॉजी से फंस जाते हैं और कभी ना कभी ये कुकर फट जाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति कृपा पात्र नहीं बनता। वास्तविकता में करने वाले तो गुरु और गौरांग ही है, लेकिन उनके हाथों से, इशारों से चलने वाला व्यक्ति भी महान है। इसलिए वो अपने आप को, वो जो जानता है कि मैं तो कर ही रहा हूँ, करने वाले तो वास्तव में भगवान है, इसलिए भगवान को सब न्यौछावर करना चाहता है। फिर क्या बोलते हैं, देवा एव दया पात्रम वैष्णव भगवता किला पूज्यमाना नरे नित्यम तेजोमय शरीरण निष्पापा सात्विका दुख रहिता सुखिना सदा स्वच्छंदा चारगतयो भक्तिच्छ वरदायका येषां ही भोग्यम मृतम मृत्युरोग जरा हृदय स्वेच्छयोपनतं क्षित बाधा भावे अपि तुष्टितम वसंति भगवन् स्वर्गे महाभाग्य बलेन ये योनिभि भारते वर्षे सत्पुण्ये लभ्यते कृतः। वास्तव में देवता ही भगवान विष्णु के दया पात्र हैं, क्योंकि वे मनुष्यों द्वारा पूजित हैं। उनका शरीर तेजोमय होता है, वे निष्पाप होते हैं, वो सत्व गुण युक्त होते हैं, दुख से रहित होते हैं, सदा सुखी रहते हैं। कहते हैं मैं तो मनुष्य हूँ, इस संसार में रहने वाला हूँ, लेकिन इस संसार के ऊपर कुछ देवलोक में लोग हैं जो कि भगवान के दया पात्र हैं। देव के लोगों में हमसे ज़्यादा ताकत है कि नहीं है, हमसे ज़्यादा बुद्धि है कि नहीं है, कई सारी सुविधाएं जो यहाँ नहीं है वो वहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब वो भगवान के अधिक दया पात्र हैं, उनको अधिक शक्ति मिली है। जैसे जो व्यक्ति अगर मिनिस्टर बना हुआ है, कहीं पर मिनिस्ट्री में है, इसका मतलब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है। हाँ, अब आपने वोटिंग गलत करी है, वो उसका दोष किसी और को नहीं दे सकते। जो भी है, आपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, MP MLAs, वो बेहतर हैं कि नहीं बाकियों से, होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने नियुक्त किया है। आउट ऑफ द हम में से बेस्ट हैं, जो भी, इसका मतलब अगर ये बेस्ट हैं तो हम कैसे, हम सोच लीजिए। तो इसका मतलब उनके ऊपर ज़्यादा कृपा है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। क्या मैं तो मनुष्य हूँ, ये देवता हैं, सब लोगों द्वारा पूजित हैं, शक्ति प्रदत्त हैं, उनका आचरण और गति स्वच्छंद है। विशेषता वे अपने अपने भक्तों के अभिलाषित वर को प्रदान कर पाते हैं। कोई देवता को पूजित करते हैं तो गणेश जी क्या करते हैं, गणेश जी कहते हैं अच्छा चलते रहिए, सॉल्व कर देता हूँ, हाँ, या सॉल्व कर देता हूँ, या यहाँ से घुमा के यहाँ डाल देता हूँ, उसी के जीवन में वहाँ से निकाल के कहीं और डाल देता हूँ, उसको पता नहीं चलता इस बात का। तो और नित्य अमृत पान करके अपनी मृत्यु, जरा, व्याधि आदि को भी जीत लेते हैं। अमृत का पान करते हैं देवता लोग, करते हैं कि नहीं? और हम क्या पीते हैं, वो क्या होता है, वो महिलाओं का कुछ ये वाला रिष्ट, वो वाला रिष्ट होता है ना, कुछ वसूला रिष्ट, दसमूला रिष्ट, जो भी है, दोनों, हाँ, कुछ पीते हैं हम लोग। और कुछ काढ़े पीते हैं हम लोग, काढ़े। ये लोग क्या पीते हैं, अमृत पीते हैं, और जो कि स्वाद में भी बढ़िया और एकदम से सारे रोगों से मुक्त कर देता है। आप जानते हैं रामायण के समय में कैसी कैसी संजीवनी बूटियाँ, संजीवनी हुआ करती थी। फिर तो कह रहे हैं ये अमृत पी के अपनी व्याधि को, अपनी जरा को, सबको जीत लेते हैं। भूख प्यास बाधा नहीं बनती इनके बीच में। वो अपनी इच्छा अनुसार यज्ञ आदि भाग ग्रहण करते हैं। सूत्र कहीं पर यज्ञ होता है, आपको पता चलता है, कोई देवता आया उठा के ले गया, आपको पता ही नहीं। वो आते हैं, अपना अपना अधिकार उठा के ले जाते हैं। वो टैक्स वसूल लेते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पता आपको TDS, जैसे आपको किसी ने 10,000 रुपये दिए तो 2,000 रुपये काट लिए टैक्स के, तो वैसे ही देवता ने आपको कुछ दिया, उसमें से अपना भाग वहीं काट के रख लिया ऊपर ही। सोचिए, आपको पता ही नहीं चला। कमीशन एजेंट, ब्रोकर ने सब नेट नाट करके अपने पास रख के आपको पैसा दे दिया और आप बड़े प्रसन्न हैं। ऐसा कर लेते हैं, बता रहे हैं। हे भगवान, वे भाग्यवान महाभाग्य के बल से दीर्घ काल तक उस स्वर्ग में निवास करते हैं जहाँ इस भारतवर्ष के लोग प्रचुर पुण्य कर्म करने से ही जा सकते हैं। जहाँ जाने के लिए प्रचुर कर्म करने पड़ते हैं। अब इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ करने पड़ते हैं। एक अश्वमेघ यज्ञ करना हम लोगों के लिए मुश्किल है। हाँ, 100 ऐसे ऐसे पुण्य कर्म कर तब जाके स्वर्ग बनते हैं। ये लोग स्वर्ग में रह रहे हैं, तो ये मेरा मनुष्य की कंपैरिजन आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं कृपा, कृष्ण कृपा का मूर्ति हूँ, लेकिन वास्तव में ये देवता हैं जिनके ऊपर कृपा हुई है। देवलोक में भगवान की पूजा होती है, देवलोक में
होती है? हाँ, हैप्पी बर्थडे होती है? होती है। तो देवलोक में भी भगवान की पूजा होती है और वहां पे इतने सारे रिसोर्सेज है अवेलेबल। हमारे यहाँ पर सब अशुद्ध है कि नहीं? चीजें अशुद्ध है ना हमारे यहाँ, वहां पर नहीं अशुद्ध, वहां बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं सब। हाँ, अब हरि नाम करते होंगे जी। अब हम तो पढ़ा है कि वहाँ पे लोग इंद्र इत्यादि वह पूजा करते हैं भगवान की, साक्षात भगवान बैठे होते हैं वहाँ पर, उनकी साक्षात पूजा हो रही होती है। सोचिए, तो कोई साधारण जगह तो नहीं है। भक्तिमय इस संप्रदाय में स्वर्ग को टॉयलेट के स्टूल जैसा बना दिया है, बट एक्चुअली में स्वर्ग इज स्वर्ग, इतना भी बुरा नहीं है। वो तो भक्त हैं जो स्वर्ग को कुछ मानते ही नहीं है, वो एक अलग मैटर है, डिस्कशन है, वो भी पता चलेगा आगे जैसे जैसे जाएंगे। लेकिन अभी तो आप ये समझ लीजिए कि इस संसार में रहने वाले हम जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए वो एक सपना है, स्वर्ग में रहना। अलग अलग कारणों से, कुछ भी कारण हो सकते हैं। कुछों का मन है कि वहाँ हमने सुना है जी अप्सराएं होती हैं, हाँ, ये यहाँ वहाँ पे तो लीगलाइज्ड, हमने सुना है सब लीगलाइज्ड है, यहाँ तो सब फंसने का डर है। पत्नी ने कभी किसी की तरफ देखते हुए देख लिया तो खूब मारेगी। वहाँ हमने सुना है कि वहाँ सब कुछ सही है, लीगलाइज्ड है। हाँ, तो अप्सराएं हैं। कुछ कहते हैं जी गार्डन्स बहुत बढ़िया हैं यहाँ, वो जनवरी फरवरी मार्च में वो मुगल गार्डन खुलता है, सब लोग उसको देखने चले जाते हैं। वहाँ नंदन कानन गार्डन है, बहुत कुछ वहाँ पर है। हाँ, और उसके अलावा ये लोग दीर्घ काल तक भगवान की पूजा भी करते हैं। तो इसलिए किसी मनुष्य को बोलना कि वो बेस्ट है ठीक सा नहीं लगता है। वो ये बताना चाह रहे हैं नारद मुनि को। और नारद मुनि खुद ही कौन है? देव ऋषि हैं, वो उन्हीं देवताओं के ऋषि हैं। तो मुने विशेष तत्रापि तेषामिद्र पुरंदर। पुरंदर कौन है? इंद्र। निग्रहे अनुग्रहे पीशो वृष्टिभिर्लोक जीवन तिलोकीश्वरतः यस्य युगानामेकसत्तितं तत्तप्ततिं याश्वमेघ शतेनापि सार्वभौमस्य दुर्लभा हया उच्चैश्रवा यस्य गज एरावतो महान् कामधुक गौरूपवनं नंदनंच विराचते। हे मुनिवर, उस स्वर्ग में सब देवताओं में भी पुरंदर नामक इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ है। गजब का आदमी है, गजब का आदमी है। असाधारण आदमी है कि नहीं बताइए? लेकिन हमने तो सारे उल्टे कामों में उसका नाम सुना है कि नहीं? फिर असाधारण क्यों है भैया? इतने ऊटपटांग काम करने के बाद भी वो इंद्र बना हुआ है, बताइए, सोचिए। और जो है भगवान उसको हटा नहीं रहे हैं, कितनी अजीब सी बात है। ऐसा क्यों? इतने दुष्ट व्यक्ति को हटा नहीं रहे वहाँ से? देखिए, हम अपने जीवन में बहुत सारे उटपटांग काम करते आए हैं, कर रहे हैं। वो कभी अखबार में छपते नहीं हैं, हाँ, लेकिन इंद्र बेचारा कुछ भी करता है तो तुरंत अखबारों में छप जाता है। ये समस्या है, हाँ, और कोई समस्या नहीं है। हम भी काम करते हैं ना कुछ, तो हम भगवान से क्षमा मांग लेते हैं। करें जी, आप लोगों ने कुछ कुकर्म करे, हम सब ने बहुत सारे करें, तो हम लोग चुपके से अंदर ही अंदर मामले को निपटा लेते हैं। लेकिन इनका कोई भी मामला पब्लिक हो जाता है, क्योंकि ये पब्लिक सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी अगर कुछ भी करती है तो पब्लिक हो जाता है, इसलिए बड़ा रिस्की है। हाँ, तो शुद्धतम भक्त है कि नहीं वो तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इतनी बात तो है कि इस व्यक्ति को अगर वहाँ पर नियुक्त किया गया है तो इसके अंदर कुछ तो है। इसी प्रकार हमें सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर अथॉरिटी है किसी भी जगह पर तो उसको नियुक्त किया गया है, उसको मानना चाहिए। इसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि अगर वो राजा है तो उसमें भगवान की स्वीकृति है। कोई आम आदमी राजा बन सकता है? सोचिए, अनन्य इतने सारे ऐश्वर्य का मालिक है वो। हाँ, भारत का माना प्रधानमंत्री है, तो उस प्रधानमंत्री की वजह से विशेष कृपा है, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी को चला रहा है वो। हाँ, तो ये लोग विशेष पावर इनको अवेलेबल है। तो ये बता रहे हैं कि एक पुरंदर नाम का व्यक्ति है, वो सर्वश्रेष्ठ है। वे त्रिलोक के ईश्वर हैं और निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ हैं। हाँ, ही इज़ वेरी कंट्रोल्ड और बहुत कुछ कर सकते हैं। देवताओं की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं, हाँ, सारा लॉ एंड ऑर्डर बना के रखते हैं, असुरों का संहार करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। अब जब किसी को इतनी पावर, इतनी पूछ मिलेगी तो शाम को जब वो थक जाएगा तो थोड़ा तो कर ही लेता, 2 प्याले तो लगा ही लेता।
भूमि पर वर्षा करने के कारण वे सबके जीवन स्वरूप हैं। मुझ जैसे सार्वभौम को जो अधीश्वरता 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी दुर्लभ है, वही तीनों लोगों की अधीश्वरता उन्हें 71 चतुर्युगों तक भोग करने के लिए मिली है। हाँ, 71 चतुर्युग के बाद क्या होता है? ब्रह्मा जी मर जाते हैं, ब्रह्मा जी का नया दिन होता है ना। तो ब्रह्मा जी मरते हैं ना उनका दिन खत्म होता है, मनु बदलते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इलेक्शन होते हैं, एक दिन में 14 इलेक्शन। सोच सकते हैं आप, या 5 साल में एक, वहाँ एक दिन में 14 इलेक्शन होते हैं। और एक पार्टी फिर भी 71 चतुर्युगों तक से वो अपना अधिकार जमाती है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर बहुत लंबा समय है। तो 71 चतुर्युगों तक जो व्यक्ति को राजा बना दिया जाए सभी देवताओं का, किसका राजा है? इंद्र, सूर्य का, चंद्र का, जितने भी सारे देव, वायु का, हाँ, इस सभी का राजा है वो। आप लोगों को वो लिटिल कृष्णा में अजीब सा लंबा सा चेहरा वाला दिखता है, हाँ आम आदमी नहीं है वो, समझ ले उसकी बात। उनके पास उच्चेश्वा नामक अश्व है, ऐरावत नामक महान हाथी है, कामधेनु गाय है, नंदन कानन नामक उद्यान है, बहुत कुछ है उसके पास। ऐसा उस राजा ने कहा कि आप मुझे श्रेष्ठ मत बताइए, जिस व्यक्ति के पास इतना कुछ है उसके ऊपर किसी की कृपा रही होगी कि नहीं? हाँ, तो जिस पे ज्यादा कृपा वही तो कृपा पात्र माना जाएगा। नहीं, मेरे पास 1000 रुपए, उसके पास 1 लाख रुपए, उसके ऊपर ज्यादा कृपा, ऐसा बताने की कोशिश करी जा रही है। मेरे पास 100 साल, उसके पास 71 मल्टीप्लाइड बाई वटेवर 43 लाख, हाँ, उसके पास इतना समय। मैं कुछ प्रजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, मैं इन लोगों का राजा। वो किसका राजा? वो देवताओं का राजा, सूर्य जिसको संसार प्रणाम करता है, पूजा करता है, उस सूर्य का राजा, उस वायु का राजा, उस जल का, सबका, वरुण का देवता का राजा। हाँ, उसके ऊपर ज़्यादा कृपा है कि नहीं है? कैसे बन गया नहीं तो राजा वो, बताइए। तो वो बता रहे हैं कि मैं, मेरे ऊपर कृपा नहीं है, मैंने क्या किया? उसकी कृपा का जरा नज़ारा तो देखिए। पारिजात दयोत यत्र वर्तन्ते काम पूरक काम रूप धरा कल्प द्रुमा कल्प कल्पलतान्विता येषामेकं पुष्पेण यथा कामं सुसिद्धति विचित्र गीत वादित्र्य नित्यवेशाश नादिकम। स्वर्ण स्थित नंदन वन, पारिजात आदि कल्प वृक्ष और काम रूप धर कल्पलताओं से सुशोभित है। जो नंदन कानन है वहाँ क्या है? वहाँ पर पारिजात, ऐसा फ्लावर जो कि कृष्ण की द्वारका में भी नहीं है। कृष्ण की पत्नी कहती है मुझे भी चाहिए, मेरे घर में भी तो लगाओ, वहाँ पर क्यों है? बताइए, कोई ऐसी चीज जो द्वारका में नहीं है, कहाँ पर है? इंद्र के पास है। और भगवान को इंद्र से परमिशन नहीं ली, इंद्र एक ये पेड़ दे दोगे? हाँ, और वट एवर हैपन, भगवान ने ले लिया वो तो अलग बात है, भगवान ज़बरदस्ती ले लेते हैं, हर चीज़ चुरा लेते हैं, बट ओरिजिनली वो परिजात किसके पास है? इंद्र के पास है। हाँ, और क्या है वहाँ पर? कल्प वृक्ष हैं। हाँ, काम रूप धर, हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं पर दिखती नहीं है, जो मन वांछा को पूर्ण करती है और अपनी इच्छा से जो भी रूप धारण कर लेती है। और क्या कहूँ, नंदन कानन एक ही पुष्प से विचित्र विचित्र गीत वाद्य नृत्य और अनेक वसन भूषण तथा वगैरह वगैरह चीजें प्राप्त। एक फूल से, नंदन कानन में जो फूल लगाए, कह रहे हैं उसी से अलग अलग प्रकार के क्या क्या गीत निकलते हैं, वाद्य निकलते हैं, नृत्य निकलते हैं, अनेक वस्त्र निकल जाते हैं, भूषण, चर्व, चोष्य, लेह, पेय, सब खाने पीने की चीजें एक फूल से ही निकल जाती है। ऐसी वो जगह है, बताइए जाना है कि नहीं? आप लोगों के दिमाग पे, आप लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। इस विचित्र संपदा के अधीश्वर कौन है? एक व्यक्ति, इंद्र। हाँ, एक ही व्यक्ति है सबका मालिक। आह किम वाच्यम परम तस्य सौभाग्यम भगवान गतः कनिष्ठ भातृताम यस्य विष्णुर्वामन रूप धृक् आपद भयो यमसो रक्षन हर्षयन येन वृत्सताम साक्षात स्वीकुरुते पूजाम तद्वेत्सी त्वमुतापरम। तो इस प्रकार से
इति श्री बृहद भागवत मितई भगवत कृपा सार निर्धाक खंडई भौमय नाम प्रथम अध्याय। तो यहाँ पर ही प्रथम अध्याय खत्म हो रहा है। अहो उस इंद्र के सौभाग्य का और अधिक क्या वर्णन करूं। भगवान श्री विष्णु स्वयं वामन रूप में उनके छोटे भाई बन के आए, जानते हैं आप? यस, इंद्र के कौन, माँ का नाम क्या है? अदिति, अदिति, अदिति के पुत्र बन के आए इंद्र के छोटे भाई। और छोटे भाई के साथ आप लोग क्या करते हैं बचपन में, आपको याद है? जब बच्चा पैदा होता है हमारे घर में तो हम क्या करते हैं, कितनी बार चुपके से जब मम्मी नहीं होती है लगा देते हैं, 2-4 नहीं लगाते? कई बार मम्मी हमें हमारे हाथ में दे के जाती है और बच्चा पोटी वोटी कर देता है तो पिटाई करी है बड़े भाइयों ने, भाई बहनों ने छोटे की। कई बार चूटियाँ काटी हैं चुपके से, बहुत कुछ करते हैं। बड़ा भाई कई काम कर देता है क्योंकि उसको लाड मिलता है मम्मी पापा का। जैसे मम्मी पापा गायब होते हैं चटक से लग जाता है उसे। तो इस प्रकार से कई बार इंद्र ने उनको आज्ञा दी और वो छोटे भाई की आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने इंद्र को विपत्तियों से रक्षा करके उन्हें आनंदित किया है। हाँ, कई बार इंद्र के ऊपर जब विपत्तियाँ आती हैं तो कौन बचाता है? स्वयं भगवान उनको बचाने आते हैं। बताइए, आते हैं कि नहीं? कब बचाया इंद्र को विपत्ति से? अरे कब कब क्षमा मांगी इंद्र ने? जब सारे देवता जो है हर भयभीत थे वृतासुर से, तो भगवान ने बताया अच्छा इंद्र तुम एक काम करो, तुम वो दधी जी के पास जाओ, उसकी हड्डियां निकालो, उसकी हड्डियों से एक वज्र बनाओ और वज्र से उसको मार देना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर गोवर्धन की इतनी बड़ी उसने भगवान के घर पर अटैक करने वाला, पूरे ब्रजवासियों पर अटैक करने वाला राक्षस तो किसी कंस ने भी नहीं भेजा, जिसने पूरे ब्रजवासियों को डुबा दिया हो। इतना भयंकर काम करने के बाद भी भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। न जाने ऐसे कितनी बार किया। तो खास आदमी है कि नहीं है? बताइए, खास आदमी को तो क्षमा किया जाता है। हाँ, बकासुर को क्षमा किया, बका बकी ये सब को मार मूर के भगवान ने सेट कर दिया। इंद्र को, इंद्र ने माफ़ी मांगी, भगवान ने ओके ध्यान रखो बस। तो कितना खास आदमी है उनका, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रही है वैसे। और उनके द्वारा निवेदित पूजा को प्रभु साक्षात रूप से प्रकट होकर ग्रहण करते हैं। हाँ, साक्षात वहाँ पर स्वर्ग में उनकी पूजा पाठ भी करते हैं, उनको कई सारे उपहार भी वहाँ पर देते हैं। हे नारद, आप तो यह सब कुछ और इससे भी अधिक स्वयं भली भांति जानते हैं, आपने तो सब देखा हुआ है। नारद मुनि, आप मेरे से क्या कह रहे हैं? मैं क्या कहूँ इसके बारे में, और आप तो सब जानते हैं। अब यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आ गया कहानी के कि कौन महान है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान वामन देव जो उसके साथ उसका इंद्र का जो संबंध है वो केवल भाई का ही संबंध नहीं है, बल्कि वे तदन रूप व्यवहार भी करते हैं। हाँ, उसके अनुसार, क्योंकि जब भगवान बलराम जी के साथ थे तो अक्सर बलराम जी उनको डांट भी दिया करते थे। हाँ, तो बलराम जी के अनुसार उन्हें कई बार चलना पड़ता था, लेकिन कई बार वो जब सुनना नहीं होता था तो बलराम जी को भ्रमित कर देते थे। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने आप को छोटा दिखाया, किसके आगे? इंद्र के आगे। तो अब ये प्रस्ताव रखा गया नारद मुनि के सामने। अब परीक्षित महाराज अपनी माता को बोलते हैं द्वितीय अध्याय में, प्रशस्य तम महाराजम स्वर्गतो मुनिरेक्षतः राजमानम सभा मध्य विष्णुम देव गणेन्मृतम। श्री परीक्षित ने कहा, हे माता, देवऋषि नारद उस राजा की प्रशंसा करके स्वर्ग में पहुंच गए। यहाँ से सीधा स्वर्ग में गए और वहाँ पर सुशोभित देवसभा में देवताओं से घिरे हुए विष्णु का दर्शन किया। विष्णु जी वहाँ पर साक्षात उपस्थित हैं और देवता उनकी पूजा करते हैं। तो वहाँ पर सारे देवताओं से घिरे हुए थे और विष्णु जी का उन्होंने दर्शन किया। जो अभी वो सुन रहे थे कि विष्णु जी वहाँ साक्षात अवेलेबल हैं और ये इंद्र उनकी पूजा करते हैं और वहाँ के राजा हैं। विचित्र कल्प द्रुमम पुष्पमाला विपे विलेप भूष वसनामृताध्यै समर्चितम दिव्य तरोपचारे सुखोपविष्टम गरुड़स्य पृष्ठे। तो बता रहे हैं कि बृहस्पति पतिभिः स्तूयमानम महर्षिभिः लाल्यमानम आदित्या तान हर्षयंत प्रियोक्तिभिः सिद्ध विद्यान ध्रावप्सरोभिर्विदेस्तवे जय शब्दैर्वाद्य गीत नित्यैश्च परितोषितम शक्राया भय मुक्तोक्त्या दैत्य भयो दत्तम दृढ़म कीर्तया पर्यमाणम तांबूलम चर्वंतम लीलया हृतम। श्री भगवान पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। हाँ,
तो उड़ नहीं रहे थे, तो ऐसा लगता है कि भगवान जब बैठते भी हैं तो कहाँ बैठते हैं, तो भी गरुड़ पे ही बैठते हैं। अब इतना बढ़िया सिंहासन बन जाता है वो गुरुदास सा बढ़िया सा, और पंखा भी खुद ही करता रहता हुआ, ऐसे ऐसे करता हुआ तो पंखा भी आता हुआ। तो गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। और देवता लोग विचित्र कल्प वृक्ष के फूलों से बनी माला, जो अभी हमने सुना कल्प वृक्ष के बारे में, कहाँ पर अवेलेबल है? स्वर्ग में, नंदन कानन में। तो वहाँ के फूलों की माला ला रहे हैं, फूलों से बनी पुष्प माला ला रहे हैं। सुगंधित है, चंदन, वस्त्र, भूषण, अमृत आदि दिव्य उपचारों के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं। हमारे घर में क्या है? एक तांबे का हुआ है आपके पास आचमन पात्र, वो काला पड़ गया, थोड़ा सा काला हो गया कि नहीं? अरे काला पड़ गया है या पड़ गया है ना? मांजना पड़ता है कि नहीं यार थोड़े दिनों में? हाँ यार डेली मांजना पड़ता है, मांजने तो क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। फिर पानी कहाँ से डालते हैं आप उसमें? आरओ से पानी डालते हैं। हाँ, आपके पानी को भी पता नहीं कहाँ प्लास्टिक में से निकल के होते हैं, क्या क्या केमिकल रिलीज़ करता है उसके अंदर, क्या क्या करता है, फिर वो पानी देते हैं आप। और क्या करते हैं आप लोग? वो चम्मच है उसके अंदर एक टेढ़ी मेढ़ी चम्मच, टेढ़ी मेढ़ी हो गई होगी आपकी, ऐसे कैसे? अच्छा मोटी वाली होगी। पात्र में गड्ढे पड़े हुए जगह जगह, अंदर दबा हुआ हो ही नहीं सकता ऐसे। उसके बाद फूलों की, फूल कहाँ से लाते हैं आप? मंडी से, जहाँ पर वो करके वो बैठा होता है उसके ऊपर। पेड़ से लेते हैं, पेड़ से वही वो जो वाइट कलर का ऐसा निकला होता है उसमें, जो हमेशा उगता रहता है बदबूदार, जिसमें हमेशा सदाबहार टाइप, ना तो खुशबू ना, वही मिलता है हमेशा पेड़ों में। और कहाँ गुलाब मिलते हैं आपको पेड़ों में, क्यारियों में? हो ही नहीं सकता, गुलाब छोड़ता कौन है? सदाबहार सब छोड़ देते हैं। ऐसे कई फूल हैं जो सब छोड़ देते हैं। वो हमारी प्लेटों में आता है भगवान को ऑफर करने के लिए, आता था कि नहीं? कितने बढ़िया तरीके से आरती करते हैं हम लोग। अगरबत्तियाँ आती हैं, बढ़िया अगरबत्ती एकदम केमिकल युक्त बढ़िया वाली, जो बड़ी बड़ी जगह से आती है हमारे पास। तो बहुत सारी सामग्री है हमारे पास भी। उसके विपरीत ये सामग्रियाँ सुनिए, कह रहे अमृत तो वहाँ उसमें रखा होता है। हाँ, इदम अर्घ्यम, उसमें क्या रखा है? अमृत है वहाँ, बताइए। हाँ आप बताइए जरा, ये अमृत और ये वो क्या कंपैरिजन है? हाँ, और कल्प वृक्ष का फूल है, और वो फूल अपने सुगंध फेंकता है, वो जबरदस्त। वहाँ पे आरती करते ही सुगंधित हो जा रहा है सारा माहौल, और उससे पुष्प माला बनी है। हाँ, उसके बाद चंदन वगैरह भी वहाँ पे ऑफरिंग करी जा रही है, और वस्त्र हैं, भूषण, आभूषण भी ऑफर करे जा रहे हैं डेली। और ऐसे ऐसे उपचारों से भगवान की पूजा वहाँ पर हो रही थी। जब कौन क्या हुआ? जब नारद मुनि वहाँ पर पहुँचे, और बृहस्पति आदि महर्षिगण स्तुति कर रहे हैं। सोचिए, आप लोगों ने कभी यज्ञ वगैरह सुने इस्कॉन में दीक्षा के टाइम पर? क्या उच्चारण होता है उनका? कैसा उच्चारण लगता है आपको उनका? बहुत बढ़िया। अब सोचिए, जब बृहस्पति उच्चारण करते होंगे तो क्या लगता होगा? और उच्चारण के साथ में पीछे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे होंगे। कौन बजा रहा होगा? गंधर्व बजा रहे हैं। सोचिए जरा। हाँ, कौन है बड़े बड़े म्यूजिशियन हमारे? नहीं नहीं, हमारे वीणा वाले, हमारे मुरली वाले, कौन कौन रहे? जाकिर हुसैन पता नहीं गंधर्व बने होंगे कि नहीं, चले गए। हरि प्रसाद चौरसिया, वो भी चले गए। हो सकता है वहाँ पे पहुँचे हो, पता नहीं, आई कैन नॉट से कि स्वर्ग में पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो अब सोचिए, ये लोग वहाँ पे म्यूजिशियन होंगे, कोई बांसुरी बजा रहा होगा, कोई ऐसे ऐसे करके वहाँ, हो सकता है तबला बजा रहे हों। तो जब वो गायन कर रहे हैं बृहस्पति, तब ये सब लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। क्या माहौल होगा वहाँ पर? ऐसा चल रहा है वहाँ पर। और उनकी माता अदिति देवी उनका लालन पालन कर रही है, वामन देव का। और भगवान अपनी मधुर वाणी द्वारा उन सबको आनंदित भी कर रहे हैं वहाँ पर। हाँ, और सिद्ध गण, विद्याधर, गंधर्व, अप्सरा आदि अनेक प्रकार का स्तव कर रहे हैं। अप्सराएं क्या कर रही हैं? नृत्य कर रही है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ रही। हाँ, 1 महीना 2 महीना ट्रेनिंग चल रही है। आओ मिलवाएं तो मैं शीला प्रभुपाद से, सबके शुभ चिंतक ये हीरे ना, ऐसे नहीं करना है। नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, ऑन द स्पॉट एकदम से नृत्य चल रहा है वहाँ पर। रोज नया नृत्य, देखने वाला भी सारे सब परेशान है, कैसे हो रहा है सब। तो इस प्रकार से वहाँ पर सब प्रकार के जय घोष
वाद्य गीत नृत्य आदि द्वारा उनको प्रसन्न कर रहे हैं। किसको? भगवान को। सोचिए, भगवान को नृत्य करने में प्रसन्न। एक बार ये हमारे शिवजी थे, शिवजी, शिवजी को भी, अब शिवजी डमरू उमरू, शिवजी बढ़िया म्यूजिकल व्यक्ति हैं, आपको मालूम है, नृत्य करते हैं ज़बरदस्त। डमरू तो आपने सुना ही है, बहुत बढ़िया नृत्य करते हैं। उनको प्रसन्न करना इज इम्पॉसिबल। उनको एक व्यक्ति ने प्रसन्न किया था मृदंग में, जानते हैं आप? किसने? बाणासुर। कैसे प्रसन्न किया था? 1000 हाथों से उसने मृदंग बजाए। सोचिए, 500 हाथ इधर और 500 हाथ इधर, तब जाके शिवजी प्रसन्न हुए। सोचिए, अब जरा सोच लीजिए। कई बार ये बच्चे हमारे ऐसे बजाते हैं, दोनों इस तरफ हल्ले में हाथ दो ही हाथ है, तो उन्हें ऐसे करना पड़ता है कई बार। अब वो जब 500 हो तो क्या करें फिर? मृदंग बड़ा होगा या तो बहुत बड़ा मृदंग होगा ना, कुछ होगा टेक्निक उसकी, किसी तरह बजाते होंगे हैं। जुगलबंदी सब साथ में कर लेते होंगे। तो हमारे शिव जी को तो बाणासुर ने 1000 हाथों से प्रसन्न किया, और यहाँ पर ये भगवान को प्रसन्न करना, जो कि कालिया के हुड्स पर नाचे। अब ऐसे व्यक्ति के सामने कुछ नॉर्मल डांस किया जाए तो क्या पसंद आए उसको? तो कैसा डांस होता होगा? सोचिए अब, कैसे नृत्य बज होता होगा, कैसे गायन होता होगा। तो भगवान जो है, श्री भगवान स्पष्ट रूप से इंद्र को दैत्यों के समस्त प्रकार के भय से निर्भयता प्रदान कर रहे हैं। खूब रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है उधर। असुरों का भय है कि नहीं है? है। भगवान कह रहे हैं मैं हूँ, डोंट वरी, चलो चलो गाओ करो, निर्भयता प्रदान कर रहे हैं। और अपनी पत्नी श्री कीर्ति देवी द्वारा प्रस्तुत किए गए तांबूल का निवेदन किए जाने पर बड़ी भंगी पूर्वक स्वीकार करके चबा रहे हैं। हाँ, तांबूल भी चबा रहे हैं। इस प्रकार का माहौल किसने देखा बताइए? नारद मुनि ने वहां पर देखा। शक्रंच तस्य महात्मयम कीर्तयन्तम मुहुर्मुहु स्वस्मिन् कितो पकारांश्च वर्णयन्तम महामुदा सहस्त्र नयनैः अश्रुधारा वर्षंत मासने सुये निष्णन तत्पार्श्वे राजंत स्वयि भूति भी। देवराज इंद्र भगवान के समीप स्थित आसन पर अपनी विभूतियां अर्थात छत्र, चामर आदि सहित विराजमान हैं। चामर वगैरह उनके हाथ में है, चामर कर रहे हूँ, तथा बार बार उनके यानी कि भगवान की महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। देखिए, इज नॉट अ बैड पर्सन। क्या कर रहे हैं? कीर्ति का गान कर रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं? चावल कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए सभी उपकारों का वर्णन करते करते अत्यंत आनंद पूर्वक हजारों नेत्रों से अश्रुधारा बहा रहे हैं। कौन? इंद्र की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कभी सुना आपने? ऐसी तभी तो बता रहे हैं, ऐसी थोड़ी बन गया वो, ऐसी थोड़ी भगवान उसको क्षमा करते रहे बार बार, नहीं। तो फिर इतना कुछ उपचार दे रहे हैं, उससे पहले हमने सुन लिया। अब उनका कीर्ति करते हुए उनके आंखों से, हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। हाँ, तो वो यही राजा बताना चाह रहा था। फिर मैंने क्या किया, आप देखिए तो सही, पहले इंद्र को पास जाके देखिए। वो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आदमी है, इसका क्या। हाँ, भक्ति तो कहाँ पर है? गरीबों के पास है, क्योंकि वो कौन है? भगवान कौन है? दीन बंधु है। ये अमीर क्या जाने, हाँ, ये बड़ी कोठियों में रहने वाले क्या जाने भक्ति को। ऐसा है? ऐसा नहीं है। भक्ति तो बड़ा अलग विषय है। कह रहे जरा जाके देखिए, लोगों ने उसको बड़ा बदनाम कर रखा है बेचारे को। हाँ, गए तो उन्होंने वास्तव में देखा कि इंद्र के आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, साथ साथ उच्चावर कर रहे हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं। ये देख के नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए। अथ विष्णु निजावासे गच्छन्त मनुगम्यतम सभाया गमागतम शक्रमा शस्योवाच नारदः। इसके बाद जब श्री विष्णु अपने निवास स्थान पर जाने लगे, तब देवराज इंद्र ने उनका अनुगमन किया, उनके पीछे पीछे चले गए। जब इंद्र अपनी सभा में लौट आए, तब देवऋषि नारद उनको आशीर्वाद देते हुए कहने लगे। अभी तक तो इंद्र देख रहे हैं सारे नारद मुनि। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भगवान की पूजा इत्यादि चल रही थी। अब ये भगवान को सी ऑफ करके आए, उनके साथ साथ गए, उनके घर पे छोड़ के फिर अपनी सभा में वापस आ गए। अब ये खाली हुए। अब जैसे ये खाली हुए तो नारद मुनि ने सोचा अब इनसे बातचीत करी जाए। और क्या करेंगे नारद मुनि?
क्या बोलेंगे बातचीत में? आप महान हैं। ऐसा ऐसा ओपुलेंस, ऐसा भाग्य किसके पास है कि साक्षात भगवान को पूजा करे? दिस इज कॉल्ड डीटी वर्शिप। हाँ, यही तो है युग धर्म। साक्षात भगवान बैठे हैं और उनकी वर्शिप कर रहे हैं हम। हाँ, हम लोग तो किसी फोटो पे, किसी विग्रह पे ही करते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? तो साक्षात भगवान को ही ऑफर कर रहे हैं। श्री नारद उवाचा कृतानुकंपित कृतानुकंपित स्तवम यत् सूर्य चंद्रयमादय तवाज्ञा कारिणः सर्वे लोकपाला परे किमु मुनियो अस्मादृशो वश्य श्रुतयस्त्वां स्तुवन्ति ही जगदीश तया यत्वं धर्मा धर्म फलप्रदम। नारद ने कहा, हे देवराज, आप भगवान विष्णु के कृपा के पात्र हैं, क्योंकि जब सूर्य, चंद्रमा, यम आदि लोकपाल आपके आज्ञाकारी हैं, तब वसु आदि भी आपके आज्ञाकारी ही होंगे। सारे वसु भी आपके अंडर ही हैं, है कि नहीं? जो वसु हैं, 8 वसु होते हैं, वो भी इंद्र के अंडर में आते हैं। मारुत, ये सारे मारुत वसु सब इंद्र के अंडर में हैं। इस संबंध में मैं और क्या कहूँ? अधिक क्या, मेरे जैसे सभी मुनि भी आपके वशीभूत हैं। नारद मुनि भी उनके वशीभूत हैं। नारद मुनि भी देवता है ना, देवताओं के ऋषि हैं, तो एक तरह से इंद्र के ही राज्य में है, तो एक तरह से इंद्र उनका भी राजा है। श्रुतियाँ आपको जगदीश्वर कह के आपकी स्तुति करती हैं, क्योंकि आप ही धर्म और अधर्म के फल को प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए ब्रजवासी भी आप ही की पूजा कर रहे थे। हाँ, तो ऐसा करके वो बोलते, अहो नारायणो भ्राता कनीयान यस्य सोदरा सधर्म मानयन यस्य विदधात्यादरम सदा। आप नारायण के बड़े भाई हैं, वामन देव के, और सधर्म का पालन करते हुए अपने ज्येष्ठ भ्राता आपका यथा योग्य सम्मान भी करते हैं। भगवान आपका सम्मान करते हैं ऐसे बड़े भाई, दादा। तो श्री परीक्षित वाचा इत्थम इंद्रस्य सौभाग्य वैभवम कीर्तयन् मुहु देवर्षि वादयन् वीणाम श्लाघमानो ननर्ततम। परीक्षित जी ने कहा, इस प्रकार नारद देवराज इंद्र के सौभाग्य वैभव का बार बार कीर्तन करते करते वीणा बजाने लगे और बड़े प्रसन्न हो गए। इंद्र की जय, इंद्र की जय। और उनको भगवान का कृपा पात्र कहकर प्रशंसा करते करते नृत्य करने लगे। क्या सौभाग्य है इंद्र का, क्या सौभाग्य है। तुम ही हो सबसे बड़े भक्त, तुम ही हो सबसे बड़े भक्त। ततो अभिवाद्य देवर्षि मुवा चेन्द्र शनैरिहा भोगान्धर्व कलाभिज्ञम किमामुपहसन् सई। तब देवराज इंद्र देवर्षि नारद को प्रणाम करते हैं और लज्जित होकर धीमे स्वर में कहते हैं, हे गांधर्व कला में निपुण, क्या आप मेरा उपहास कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा? कोई आपकी तारीफ करे तो क्या समझना चाहिए? कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बुरा नहीं मानना चाहिए। जब मजाक तो उड़ाया ही जाना चाहिए। उड़ाएंगे नहीं तो यहीं पे चिपका रह जाएगा। तो अस्य न स्वर्ग राजस्य वृतम वेत्सि तवमेव किम कतिवारा नितो दैत्य भीत्यास्मा भिन्न निर्गितम। क्या आप इस स्वर्ग लोक के बारे में जानते नहीं? आप यहीं के तो हैं, आपको सब पता है अंदर की बात क्या है नारद मुनि। क्या हम लोग दैत्यों के भय से स्वर्ग लोक को छोड़कर न जाने कितनी बार भाग नहीं गए? अगर हमारी भगवान में इतनी श्रद्धा होती, सरेंडर होता, तो हम भागते क्या? यहीं पर कट जाते, यहीं पर मर जाते, लेकिन यहाँ से जाते नहीं। क्या हम भागे नहीं? आपको मालूम है कि नहीं हम भागे थे? क्या मेरे साथ जब विपत्ति आई थी मैंने नहीं कहा था मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, मेरी टिकट कटा दो, आई एम गोइंग बैक, मेरे से नहीं चला जाएगा यहाँ पर, मैं यात्रा से क्विट कर रहा हूँ। क्विट तो कांग्रेगेशन से करेगा। हाँ, ओके आई क्विट। ऐसा हम जा रहे हैं, हमसे नहीं होगा, मतलब मेरे से नहीं होगा, हमसे नहीं। तो ऐसा हमने किया कभी कभी? हाँ, हम ऐसा कर देते हैं। तो कहते हैं अगर हमारे पर इतना सरेंडर होता तो हम करते क्या? हम ऐसा बोलते कभी भी? वी ऑलवेज, हम हमेशा चरणों में रहते नहीं। तो कह रहे हम कई बार भाग चुके हैं छोड़कर। राक्षस आए, हमने थोड़ी देर लड़ाई करी, हमने देखा भैया जान बची तो लाखों पाए, भाग लो, बचाओ। अरे ये तो लुटवा देंगे, इनको अगर बता दिया ना इतना पैसा है सब लगवा देंगे गुरुकुल में, हाँ ये करवा देंगे,
ये करा देंगे, हाँ वहाँ मसल देंगे, इनका तो आज डिनर है, कल किसी के यहाँ पे वो है, लंच है, कल किसी के यहाँ ये है, परसों ये, फिर कहेंगे वहाँ पर बेकरी में लोग कम पड़ रहे हैं, फिर वहाँ निचोड़ के बिल्कुल निकाल देंगे जूस। हाँ कोई फ़ोन आया तो फ़ोन उठाते ही समझ लो कह लो तो किसका फ़ोन आया है, अभी थोड़ा सोचो, फिर आवाज़ निकालो, वो दर्द है। हाँ उठाओ मत, नहीं तो इस पर कह रहे हैं क्या आपने देखा नहीं, आप सब जानते हैं ना ऐसा होता है, बता रहे हैं। देखिए भक्त का ये गुण है, भक्त अपने अवगुणों को मैग्नीफाई करता है और दूसरों के गुणों को मैग्नीफाई करता है, बढ़ा देता है। तो ऐसा उन्होंने बोला, अस्य न स्वर्ग राजस्य व्रतम वेत्सी त्वमेव किम कतिवारा नितो दैत्य भीत्सा। हाँ कितनी बार भाग नहीं गए, हमने कर लिया। उसके बाद आचरण बलिरिंद्र मसुरानेव सर्वतः सूर्येन्द्राद्य धा कारेषु न्युंगत्त कतु भाग भुग। दैत्यराज बलि ने इंद्र पद को प्राप्त करके असुरों को ही सब प्रकार से सूर्य चंद्र आदि में अधिष्ठाता नियुक्त कर दिया। हम देवताओं को निकाल दिया हर जगह से बलि ने, और हम सबको वंचित करके उन्होंने स्वयं ही सभी यज्ञ भाग को ग्रहण कर लिया, हमें उठा के फेंक दिया। किसने? बलि ने। मतलब ये क्या हमारी वो है, हमारे ऊपर क्या कृपा है। सच पूछें तो मैं आज भी बता रहा था किसी को कि ये क्यों हुआ था, ये हादसा कई कारणों से हुआ था। एक बार तो हमारे दुर्वासा ऋषि ने एक हार दिया, अब दुर्वासा ऋषि ने हार दिया इंद्र को, इंद्र ने उसको फेंक दिया, हाथी के सूंड में डाल दिया ऐरावत की। उसने ऐसे किया जैसे हमारे बच्चे माला करते हैं, ऐसे उसने माला के साथ ऐसे किया और फेंक दिया, उस पर कुचलता हुआ चला गया। हाँ ऐसे अपराध। फिर एक बार आप जानते हैं बृहस्पति अंदर आए सभा में और ये अप्सराओं के नृत्य को ही देखने में इतने मशगूल हो गए कि खड़े ही नहीं हुए। तो ऐसे अपराध हो जाते हैं तो हमारे सारे ताकत चली जाती है। फिर ये बलि जैसे लोग इतने ताकत हो जाते हैं, बलि हमारे पर आक्रमण कर देते हैं, हमें भगा देते हैं यहाँ से। क्या ये सच्चाई तुमको मालूम नहीं है? ऐसा बता रहे हैं। ततो नस्तात मात्रभ्याम तपोभिवितृतैर्दृढै तोषितो अप्यंश समात्रेण गतो भ्रातृव्यमच्युतः। दुखों को भोगने के बाद जब मेरे माता पिता ने दीर्घ काल तक तपस्या करी, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान आए। बताइए किसकी बात करी जा रही है? अदिति और कश्यप के वामन देव अवतरित हुए और इन वामन देव ने हमारे राज्य को हमें वापस करा बलि से लेकर, वरना हम तो कहीं के भी नहीं रहे थे। हाँ श्री अच्युत ने अपने अंश रूप में मेरे द्वारा ही मेरे भाई का होना स्वीकार किया। ही इज नॉट माई ब्रदर। वो आए क्यों? क्योंकि हम मुसीबत में फंस गए थे, इसलिए उनको भाई बन के आना पड़ा, छोटा बन के आना पड़ा। छोटे ही रहे, कद में भी छोटे रहे और रिलेशन में भी छोटे ही रहे। छोटा रहे तभी तो छोटा बच्चा जानकर बलि तद्भ्रमित हो गया और फिर उन्होंने अपना बड़ा रूप दिखाया। तो इस प्रकार वो मेरे छोटे भाई बने वास्तव में। तथाप्य हत्वा तान शत्रुन केवलम नस्त्रपाकृता मायया चनयादाय बले राज्यम ददो समय। मेरे भाई होकर भी उन्होंने मेरे शत्रुओं का विनाश नहीं किया, बल्कि छल पूर्वक बलि से राज्य भिक्षा मांगकर मुझे प्रदान किया। हाँ भीख में मिला हुआ है ये मुझे, भीख में मिला है कि नहीं? हाँ बलि से कैसे लिया उन्होंने? छल से, भीख मांगकर। हाँ हमें बख्शीश में, उस भीख में मैं पड़ रहा हूँ और मैं लार टपकाता हुआ आ गया और फिर इस सिंहासन में बैठ गया। इतना अटैच्ड हूँ मैं अपने सिंहासन से, क्या जानते नहीं हो नारद मुनि मेरी सच्चाई को? ऐसा उन्होंने बोला। बताइए जी, हम बोल सकते हैं अपने बारे में ऐसा? हाँ बोला जाता है हमसे ऐसा? हमसे कुछ गलती भी गड़बड़ भी हुई होती है तो हम क्या करते हैं? उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। नहीं ऐसा मेरे से इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा उस दिन हो गया था, ऐसा वो हुआ था, तो ऐसा हुआ था, तो ऐसा हुआ था, तो ये हुआ था, तो फिर मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कुछ नहीं, हम बिल्कुल गए गुजरे हैं, एकदम गया गुजरा व्यक्ति हूँ मैं, भीख में मिला राज्य को चला रहा हूँ। तथाप्य हत्वा तान शत्रुन केवलम नस्तपाकृता। ये बड़ा लज्जा का विषय बता रहे हैं वास्तव में कि भगवान को हमारे लिए ये छल करना पड़ा। हाँ पूरे संसार में लोग जानते हैं कि भगवान ने छल किया बलि के साथ। बताइए जरा,
स्पर्धा असूया दिदौषेण ब्रह्म हत्या आदिपात पतः नित्यपात भयेनापि किम सुखम स्वर्गवासिनाम। स्वर्ग में नित्य स्पर्धा है। हाँ, क्या है? कंपटीशन है। ये गद्दी किसकी होगी, ये अप्सरा किसकी होगी, ये धन किसका होगा, इसका ये, इसका वो। असूया आदि नाना प्रकार के दोष हैं। विशेषतः ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या, नारद मुनि ने किसी ब्राह्मण की हत्या, सॉरी इंद्र ने किसी ब्राह्मण की हत्या करी थी क्या? वृत्तासुर की हत्या करी। चलिए वो तो असुर था, आप कहेंगे। एक किसी ब्राह्मण की भी हत्या करी। दधीचि की हत्या नहीं करी, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। किसका गला काट था? हाँ, विश्वरूप, राइट। तो इस प्रकार से विश्वरूप जो उनके पुरोहित बने। हाँ, ब्रह्मा जी ने उनको बोला यू बिकम द पुरोहित। हाँ, तो उनको क्या कर रहे थे वो? तो वो इधर से देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे थे और बीच बीच में से, क्योंकि वो असुर प्रजाति के थे, तो असुरों को भी उसका भाग दे रहे थे। ये बात देखकर उनको चिढ़ मच गई, ईर्ष्या पैदा हो गई। मुझे तो मिल रहा है लेकिन इसको क्यों मिल रहा है? ऐसा होता है हमारे साथ। हाँ, अरे इसके साथ क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, खरे तो हमारे साथ करें। तो जब उनको इतनी ईर्ष्या हो गई, उन्होंने उठाया और गला काट दिया। वो गुरु बने थे उनके एक प्रकार से। हाँ, इतना महान पाप। कह रहे यहाँ पर ये सब चलता है भाई, क्योंकि पावर है, पोजीशन है, हाँ सब कुछ है यहाँ पर। इस चक्कर में यहाँ पर हत्याएं होती हैं। हत्याएं होती हैं, हत्याएं होती हैं, षड्यंत्र होते हैं, गद्दी का सरकार चलती है। तो ब्रह्म हत्या आदि पाप, नित्य पतन का भय यहाँ पर है। हाँ, हमें लगता है ना कि बहुत बढ़िया है अमेरिका। अच्छा, अमेरिकन से पूछना चाहिए कि हाँ जी कैसा लगता है अमेरिका। नहीं नहीं प्रभु जी, उनसे नहीं पूछेंगे। कहाँ मिलेंगे आपको ये अमेरिकन? अरे इस्कॉन मंदिर में जाइए, उनसे पूछिए प्रभु जी स्कॉटलैंड कैसा है, पूछिए स्विट्जरलैंड कैसा है। जानना चाहते हैं ना आप लोग स्विट्जरलैंड कैसा है? हाँ, स्विट्जरलैंड का कौन है? दीन बंधु प्रभु, पता नहीं, लगभग शायद 40 के करीब सालों से यहाँ आया, आई बिलीव स्विट्जरलैंड के हैं वैसे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यूरोपियन, बहुत सारे इधर उधर के लोगों। कैसा है उनसे एक बार पूछ लीजिए। अभी रिसेंटली में पता चला देयर इज अ पर्सन विदाउट नेमिंग, जो कि ब्रजमंडल परिक्रमा में है। वो 3 महीने अमेरिका में रह के आए, उनको पुजारी का काम मिला। एंड ही वॉज बीइंग गिवन $1,000 पर मंथ, विच इज इक्वल टू 70-80,000, 84,000 वट एवर, 80,000 रुपीज़ महीने के। उन्होंने कहा खाना कहाँ मिलेगा? मंदिर में। रहना कहाँ मिलेगा? मंदिर में। 80,000 पूरे के पूरे बच गए, जो मैं घर में भेज सकता हूँ। 3 महीने में वो वापस आ गए। वो ब्रजमंडल में मिले हमको, कह रहे ना भैया हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो व्यक्ति, हमारे बड़े सपने होते हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है। हाँ, यहाँ इंद्र बता रहे हैं कि स्वर्ग कैसी जगह है, राइट। ऐसी भगवान बता रहे हैं कि ये संसार कैसी जगह है, दुखालय में शोषण। तो ये हमें सुन के थोड़ा जगना चाहिए, अननेसेसरी डिज़ायर ऐसी पैदा नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा तो क्या होगा। यहाँ पर इंद्र के पास संसार का धन, सामर्थ्य, अच्छी सुंदर स्त्रियाँ, सब कुछ अवेलेबल है, बट क्या करें, कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर केवल दोष है, केवल पाप है, प्रतिस्पर्धा है, असूया है, नाना प्रकार के दोष हैं, भ्रम हत्या है, पाप है, नित्य पतन का भय है। अतएव स्वर्गवासियों को क्या सुख का अनुभव है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं पता आदमी का कब उसका पतन हो जाए। इंद्र को भी बड़े सालों तक मानसरोवर की झील में कमल के नीचे छुपना पड़ा, उसकी कमल की डंडी में घुस गए इंद्र। जब पाप बुढ़िया थी, वो बुढ़िया अजीब सी गंदी सी स्त्री, भागवतम में देखेंगे फोटोज की, उसके पीछे पड़ गए उनके पापों के कारण। इंद्र को कहीं रास्ता नहीं मिला, तो मानसरोवर झील में वो कमल के नीचे कई सालों तक छुपे रहे, हजारों सालों तक, उससे बचने के लिए। ये तो यहाँ पर हाल है, हाल बेहाल है। अब बताइए क्या करें इसका। और आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था परिजात के बारे में, किंच माम प्रत्युपेन्द्रस्य विदक्षुपेक्षा विशेषता स्वधर्मा परिजातम ज स्वर्गान मर्त्य निनायसा।
भगवान उपेंद्र ने, उस भगवान उपेंद्र ने जो मेरे छोटे भाई थे, जिन्होंने भीख मांगी मेरे लिए और मुझे ये स्वर्ग वापस किया। बता रहे हैं कि उपेंद्र भी मेरे प्रति विशेष रूप से उपेक्षा रहती है, क्योंकि उन्होंने सुधर्मा सभा और परिजात वृक्ष को स्वर्ग से ले जाकर मर्त्य लोक में स्थापित कर दिया। हाँ, भगवान ने बोला, भगवान की पत्नी ने बोला ये मुझे भी चाहिए। कौन सी पत्नी ने बोला? सत्यभामा ने बोला ये वाला फूल मेरे को चाहिए। तो भगवान मेरे पास रिक्वेस्ट करने आए, ऑल दो ही इज भगवान। भगवान बोले ये दे दोगे क्या, ये थोड़ा धन दे दोगे मेरे को, हाँ मुझे यहाँ ये बनाने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, तो मना कर दिया। उसके बाद भगवान ने मेरी औकात मुझे दिखा दी। ये परिजात जिस पे मुझे घमंड था, मैंने बोला ये मृत्यु लोक के लिए नहीं है, ये नहीं उग सकता यहाँ पर। वो लेके गए, उखाड़ के वहाँ द्वारका में लगा दिया। लगा दिया मैंने, तो मेरी उन्होंने वहीं पर बेइज्जती खराब कर दी। इस प्रकार से क्या इज्जत है मेरी? कुछ नहीं हूँ मैं, ये सब बकवास है जो तुम कह रहे हो। परिजात ये वो, भीख में मांगी हुई प्रॉपर्टी और भीख में प्राप्त इस शरीर, इस धन को जो हमें इस संसार में मिला है, हम देना नहीं चाहते हैं भगवान को, तो हमसे छीन लिया जाता है। ये हमारी औकात है। इस इंद्र ये बात को बता रहे हैं। सेल्फ रियलाइज व्यक्ति तो है, हाँ, पिट पिट के सेल्फ रियलाइजेशन हुई है उसको। तो कह रहे हैं उन्होंने मृत्यु लोक में इसको स्थापित कर दिया। ये स्थापित कर दिया, मेरे घमंड को उन्होंने चूर चूर कर दिया। और केवल इसी घमंड को नहीं, और भी आप जानते हैं कई बार मेरे घमंड को उन्होंने चूर चूर कर दिया है। तो मेरी औकात क्या है? जितना इंद्र का गुणगान नहीं हुआ यहाँ पे श्लोकों में, उतना उसने अपने आप को पीटा है। इसलिए ये पिटाई आगे भी जारी रहेगी। इस पिटाई को सुनेंगे और फिर देखेंगे अब ये किसकी और नारद मुनि को भेजते हैं। हु इज नेक्स्ट? कौन अगला व्यक्ति है जो नारद मुनि कहेंगे आप हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, बृहद भागवतम की जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय।